हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच। उसका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी मल्टी सेंसरी जो अप्रोचेज हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच, देखिए मल्टी सेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो यही देख लेते हैं। मल्टी सेंस का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस से सीखना। ठीक है, ऐसी कोई भी लर्निंग जिसमें हम एक से ज्यादा, जैसे अपनी 5 सेंसेज होती हैं उसमें एक से ज्यादा सेंसेज का प्रयोग करके सीखते हैं, तो उसको कहा जाता है मल्टी सेंस। ठीक है, और सीखने की जो ये अप्रोच है ये कहलाती है मल्टी सेंसरी अप्रोच। ठीक है, इसमें कौन कौन सी अप्रोच आती है, मतलब सेंसेज का यूज होता है। और ये जो अप्रोच है ये कब दी थी? स्कॉट ने दी थी 1993 में। ये अप्रोच स्कॉट ने 1993 में दी थी। ठीक है, इसके अंदर विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, काइनेस्थेटिक, ये सभी जो सेंसेज हैं, टेक्निक्स कहीं अपन अप्रोच कहीं, वो यूज की जाती हैं। ठीक है, फिर मल्टी सेंसरी अप्रोच के अंदर कुछ मेन जो अप्रोचेज हैं वो जो अपने सिलेबस में हैं वो अपन पढ़ेंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच में पहली जो है वो है मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड, मैडम माया जो मोंटेसरी थी, इसका नाम आपने सबने सुना होगा। ये इटली की रहने वाली थी। ठीक है, इटली के चिवाले में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। ठीक है, तो इसके आगे सबसे पहले बात करते हैं मोंटेसरी मेथड में मैडम जो मारिया मोंटेसरी थी उन्होंने काम क्या किया, मतलब किन बच्चों के ऊपर ये किया। तो इन्होंने काम किया जो 6 साल के बच्चे हैं, 6 साल से कम की आयु के जो बच्चे हैं उनके ऊपर अपने प्रयोग किए। प्रयोग क्या मतलब, उनके ऊपर एक अपनी ऑब्जर्वेशन की कि वो किन तरीकों से सीख सकते हैं। और फिर उन्होंने अपने जो ये मेथड है मोंटेसरी मेथड, इसमें एक तो पहली बात इंटीग्रेटेड क्लास हो गया, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन हो गया, और जो शिक्षण जो स्टेप्स होते हैं उनका स्टेप बाय स्टेप, और सेंसेस की ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को मतलब इसमें इंक्लूड किया। तो इसको जो मेथड है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। देखते हैं अब 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला है सेंसरी ट्रेनिंग। सेंसरी ट्रेनिंग, सेंसरी ट्रेनिंग का क्या मतलब है? देखिए, सेंसरी ट्रेनिंग से तात्पर्य ये है, पहली बात तो ये कि जो सेंसेज होती हैं वही नॉलेज को गेन करने का जरिया होती है। सेंसेज के द्वारा ही हमारे दिमाग में, कॉग्निशन में कोई भी बाहरी चीज जाती है, ये प्रवेश द्वार होती हैं। ठीक है, इसलिए सीखने में सेंसेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, और जो सेंसरी ट्रेनिंग है ये बौद्धिक विकास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्टिमुलस को विभेद करने के लिए सेंसरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो मैडम माया मोंटेसरी कहती थी कि जो सेंसरी ट्रेनिंग है ये बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के अलग अलग, मतलब जो सेंसरी चीजें हैं, टेक्टाइल इंफॉर्मेशन वाली चीजें हैं, उनका यूज करके, जैसे जिसमें चिकनी सतह हो गई, खुरदरी सतह हो गई, मतलब अलग अलग ऐसे टेक्सचर बना के सेंसरी ट्रेनिंग देने का काम किया। इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेनिंग है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज। ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज।
प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज की ट्रेनिंग, जैसे मतलब खुद का जो काम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या काम होते हैं, जैसे घर का काम हो गया, कमरे की सफाई हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, धूल मिट्टी साफ करना, खुद को नहाना धोना तैयार होना, ये होती है प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज। तो मैडम माया मोंटेसरी कहती थी कि ये जो एक्टिविटीज है ये सभी बच्चों को करवानी चाहिए, ये नहीं है कि भाई जैसे अपने सोसाइटी में होता है लड़कियों से करवाते हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी बच्चों को सीखनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ जो है ये। इससे काफी चीजें बढ़ती हैं, मोटर इंप्रूवमेंट होती है, कोग्निशन भी बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है बच्चों को। इसी में इन्होंने बताया कि बच्चों को जिम्नास्टिक करवाना चाहिए, उसके महत्व को, उसके अभ्यास के महत्व को भी उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि बच्चों से काम वो करवाएं जो उनकी स्किल के अकॉर्डिंग हो, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम हो, वो बच्चों को हम करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन मोटर ट्रेनिंग की। अगला पार्ट है मोटर ट्रेनिंग। इनके अनुसार मोंटेसरी मेथड में जो मोटर ट्रेनिंग है वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, इनके अनुसार जो मांसपेशी होती हैं, अपनी मसल्स होती हैं, उनका जो प्रशिक्षण है, उनकी ट्रेनिंग भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लिखना हो गया, चलना हो गया, फाइन मोटर के कुछ ग्रोस मोटर की एक्टिविटीज हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, इसलिए ये मोटर ट्रेनिंग भी बच्चों को देनी चाहिए। फिर आता है लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक ट्रेनिंग। लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक ट्रेनिंग। लैंग्वेज एंड अर्थमेटिक ट्रेनिंग का क्या मतलब है, लैंग्वेज को भी बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, पहले लैंग्वेज सिखानी चाहिए, फिर पढ़ना लिखना, मतलब ऐसे ये जो लैंग्वेज है। और अर्थमेटिक में क्या आता है भाई, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, पेन का प्रयोग हो गया, ये सारी चीजें भी किसमें आएंगी, इसमें अक्षरों की बनावट कैसी होती है, डिक्टेशन कैसे करते हैं, उनकी जो साउंड होती है कैसे बोली जाती है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें इसके अंदर सिखानी चाहिए। अब बात करते हैं टीचर का रोल क्या होता है इसके अंदर। बात करें टीचर का रोल क्या होता है, रोल ऑफ टीचर इन मोंटेसरी मेथड। तो जो टीचर होता है उसका रोल बहुत ज्यादा होता है, एक डायरेक्टर होता है, मतलब जो भी बच्चों को सिखाना चाहिए सिखा सकता है। इसमें टीचर चाइल्ड सेंटर्ड प्लान का यूज करता है, बच्चे के अकॉर्डिंग उसको बिहेवियर सिखाता है। मतलब जो टीचर है वो बच्चे को जो चाहे वो अपने अकॉर्डिंग सिखा सकता है, उसको मोटर ट्रेनिंग देके, सेंसरी ट्रेनिंग देके, जैसे भी मतलब सिखा सकता है। टीचर का रोल एज ए डायरेक्टर होता है, ये कहें हम डायरेक्टर का रोल होता है, संचालक का। फिर आता है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। पहली बात, मोंटेसरी मेथड है ये इंडिविजुअलाइज टीचिंग करवाता है, बच्चों की जो इंडिविजुअलाइज डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर ध्यान देता है। फिर है साइंटिफिक बेस मेथड है, ये साइंस के बेस मेथड है ये। जो मोंटेसरी थी, माया मोंटेसरी थी, इन्होंने पहले प्रयोग किए हैं बच्चों के ऊपर और ऐसा देखा गया कि ये साइंटिफिकली प्रूव भी है मेथड। ठीक है, फिर एक मेरिट आता है इसका, इसमें बच्चों को एक्टिविटीज करने के लिए फ्रीडम मिलती है, सेंसेस की ट्रेनिंग भी मिलती है बच्चों को, बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे खुद करके सीखते हैं, लाइफ एक्टिविटीज से मोटर ट्रेनिंग जब देते हैं तो बच्चे एक्टिविटीज करके सीखते हैं। ठीक है, सोशल लाइफ भी इनसे इम्प्रूव होती है बच्चों की, क्योंकि जब ग्रुप में कोई एक्टिविटी करेंगे या खुद से कोई करेंगे तो ये सारी चीजें इम्प्रूव होती हैं। ये तो हमने बात की, इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी जो मल्टी सेंसरी अप्रोच पढ़ेंगे अपन, वो है अगुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं AAC।
ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। ये है जो लगभग 30 वर्षों से ऐसे लोग जो डेली लाइफ में स्पीच के ऊपर निर्भर नहीं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, जिनकी मतलब स्पीच नहीं है उनकी कम्युनिकेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो अब बात करें इसकी जो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है, इसके भी मतलब 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये भी पहला है अनएडेड एएसी, दूसरा है एडेड, तीसरा है कंबाइंड सिंबल एएसी, कंबाइंड सिंबल एएसी। ठीक है, तो एएसी देखिए संदेश लेने व देने वाले के लिए सिंबल व साइंस की एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। इसमें जो ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन होता है, इसमें कोई भी जो सामने वाली पार्टी होती है, जो सुनने वाली होती है, उनमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है साइंस की और सिंबल्स की। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी जैसे कुछ भी विचार है, कोई भी कुछ भी मतलब बताना है, तो इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन सिंबल्स को एडेड अपन देख रहे हैं ना, इन सिंबल्स को एडेड यानी कि जिसमें भारी सहायता का प्रयोग किया जाए, और अनएडेड किसी भी तरह से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि तीनों तरीके से इन सिंबल्स का प्रयोग किया जा सकता है। अनएडेड बिना भारी सहायता के, एडेड में सहायता, कंबाइंड में कभी सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है और कभी सहायता की जरूरत नहीं भी पड़ सकती, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये जो इन अमेरिकन साइन एंड लैंग्वेज वो होती है, उसमें अनएडेड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का ये प्रयोग किया जाता है। ये एक मतलब ये भी एक अप्रोच ही है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करेंगे अगली अप्रोच की। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ आपको ये नहीं करवा रहा हूँ। फिर है एक VAKT मेथड, VAKT। VAKT क्या है? इसमें आता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। मतलब इन सेंसेज का, विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, इन सेंसेज का प्रयोग करके सीखते हैं। ये दी थी ग्रेस फर्नाल्ड ने 20th सेंचुरी में ये दी थी। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी शब्द सिखाना है, कोई भी लर्नर है उसको कोई शब्द सिखाना है, तो सबसे पहले बच्चे को वर्ड, बच्चा मतलब पहली स्टेप है ये पता करते हैं कि क्या पढ़ना चाहता है। कोई वर्ड अगर अपन सिखाना चाहते हैं वो लेते हैं। ठीक है, फिर जो टीचर है उस वर्ड को बड़े बड़े अक्षरों में लिखेगा, बड़े बड़ी हैंडराइटिंग में लिखेगा, साथ में उसको बोलेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं रेड, ठीक है, रेड, तो मैं इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी रहा हूं, साथ साथ बोल भी रहा हूं। ठीक है, फिर लर्नर अपनी उंगली, जो भी बच्चा है वो अपनी उंगली को उसके ऊपर मतलब ऐसे ट्रेस करेगा और साथ साथ पूरा शब्द बोलेगा। बट इस चीज में ध्यान ये रखना है, बोलने की शुरुआत और अंत, जैसे मान ले मैंने यहां से शुरू किया रेड, 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 ठीक है, तो रेड जो है वो शुरुआत मतलब साउंड और ट्रेसिंग एक साथ ही होनी चाहिए। ठीक है, लर्नर जो है इस प्रक्रिया को जब तक दोहराएगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से ये जो शब्द लिखा है, मैंने वर्ड लिखा, ये अच्छे से सीख ना जाए। फिर लर्नर मतलब उस ये जो वर्ड है इसको देखते हुए फिंगर को मतलब ऐसे वर्ड को ट्रेस करेगा। फिर उसी को कार्ड को जब उल्टा करके रख दिया जाएगा तब साथ साथ बोलते हुए लिखेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, पुराने शब्द से के साथ जो लिखा हुआ है उसको इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, मतलब इस तरह से ये एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, इससे जो साइट वर्ड्स होते हैं
स्पेशल बच्चों को साइट वर्ड्स इसी टेक्निक से सिखाए जाते हैं। जो साइट वर्ड्स होते हैं ना, ये इसी तरीके से सिखाए जाते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बड़ी जल्दी ये है साइट वर्ड्स जो हैं आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चा पढ़ने के साथ साथ जैसे RE D ये पढ़ेगा तो इसमें पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग भी जल्दी ही सीख जाता है, और बच्चे में पढ़ना लिखना इस विधि से आसान हो जाता है। तो ये कुछ मतलब इसके की पॉइंट्स थे VAKT मेथड की। एक और बचती है अपनी जो मल्टी सेंसरी अप्रोच के अंदर आती है, वो है ऑर्टन गिलिंगम मेथड। क्या है? ऑर्टन गिलिंगम मेथड। ऑर्टन गिलिंगम मेथड, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ये भी मल्टी सेंसरी अप्रोच है। ये ऑर्टन एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट थे एंड पैथोलॉजिस्ट थे उन्होंने, और एन्ना गिलिंगम ने, ठीक है, उन्होंने मिलकर ये क्या बोलते हैं इसको दिया था। बाकी इसके कुछ कलीग्स भी थे। जो फर्नाल्ड ने VAKT बताया था उनसे ये प्रभावित हुए थे, जो काइनेस्थेटिक मेथड बताया था उनसे प्रभावित हुए थे। इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें सबसे पहले जो सिखाने वाला है, टीचर है, एजुकेटर है, वो क्या करेगा, फ्लैश कार्ड 1 लेटर वाला फ्लैश कार्ड शो करेगा। ठीक, फिर उस लेटर का मान लीजिए पहले सबसे पहले ये दिखाता है, ये फ्लैश कार्ड दिखाता है, ये फ्लैश कार्ड दिखाएगा और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मतलब इसका नाम बोलेगा। ठीक है, फिर लर्नर रिपीट करेगा। जब इसमें लर्नर मास्टरी गेन कर लेगा, फिर इसकी जो साउंड है, साउंड के ऊपर जो एजुकेटर है वो बच्चे को साउंड सिखाएगा। ठीक है, फ्लैश कार्ड जब दिखाएगा तो बच्चा अपने आप मतलब अपने आप बताने लग जाएगा इसमें। तब जब इसमें जब मास्टरी गेन हो जाएगी तब अगला स्टेप लेंगे। इसमें अगले स्टेप में क्या होगा, एजुकेटर बिना फ्लैश कार्ड दिखाएं, अब ये फ्लैश कार्ड नहीं दिखाना है, ठीक है, सिर्फ साउंड बोलेगा, साउंड सुनाएगा बच्चे को। ठीक है, साउंड सुनाएगा और पूछेगा कौन से लेटर की साउंड है। जब लेटर का नाम बताएगा, जब मान लीजिए साउंड सुन के ये लेटर का नाम बता देगा बच्चा, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। अब क्या है, एजुकेटर जो होता है लेटर को लिखेगा, वह एक्सप्लेन करेगा कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करेगा कि इसको मान लीजिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, और मतलब इसको लिखना सिखाएगा। इसमें लिखना मतलब आसान नहीं होगा, काफी ट्रेसिंग वगैरह, डॉट मैचिंग वगैरह, कॉपी और खुद से लिखना, ये सारी स्टेप जो है फॉलो करके इसको लिखना सिखाएगा। अब बात करते हैं जो ऑर्टन गिलिंगम का मेथड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये जो है सॉरी ये जो मेथड है किसी भी स्टूडेंट में रीडिंग डेवलपमेंट करने के लिए, किसके लिए, रीडिंग डेवलपमेंट, रीडिंग डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। बच्चों की जो स्पीड है उसको ध्यान में रखते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए इसको में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये पर्सनलाइज भी है, यानी इंडिविजुअल भी है। इसमें भी मल्टी सेंसेस का उपयोग किया जाता है, जैसे सुनना, देखना, उसको टच करना, काइनेस्थेटिक, मतलब सभी का यूज किया जाता है। और इसमें जो है कि एक सिस्टमेटिक फोनिक्स का यूज किया जाता है, मतलब एक सिस्टम है। ठीक है, और इसको अपन ये भी कह सकते हैं एक डायग्नोस्टिक टाइप का है। क्यों, जैसे पहले टीचर इसको देगा और फिर जब तक बच्चा मास्टरी गेन नहीं करता आगे वाली स्टेप पे नहीं जाएगा, तब जब टीचर ये देखेगा कि इसमें मास्टरी गेन की है नहीं की है, तब टीचर को ये भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या वो बच्चे के लिए सही है नहीं सही है, वो सारी चीजें इसमें देखेगा। इसलिए मतलब टीचर को इन सब चीजों का भी अनुमान हो जाता है, इसलिए इसको डायग्नोस्टिक जो कहा जाता है, डायग्नोस्टिक टाइप का। ठीक है,
तो ये हो गई कुछ अपनी जो मल्टी सेंसरी अप्रोच थी वो। ठीक है, तो यूनिट सेकंड जो है इस पेपर की आपकी यहाँ खत्म होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।